आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, वेलकम। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी कलाई के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो पहन लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी कलाई पे कुछ पहनते हैं तो उसके पीछे ग्रहों की एक्टिवेशन कैसे काम करती है, तो पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी हम अपनी कलाई के ऊपर कोई चीज़ बांधते हैं, चाहे वो आपका कोई ना कोई कड़ा हो, किसी भी धातु का कड़ा आप जब पहनते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 जो है वो एक्टिवेशन के रूप में काम करता है। अब खाना नंबर 3 में जब कोई ग्रह आप एक्टिवेट करोगे तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव के अकॉर्डिंग खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग 50% दृष्टि जो है वो बताई गई है। तो तीसरे भाव में जो भी ग्रह आके बैठेगा तो भाव की दृष्टि जो होगी वो खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर भी पड़ेगी। तो इसीलिए पूर्णतः जब कभी आप अपनी कलाई पे कोई चीज़ धातु पहनते हैं तो ग्रहों का संबंध आपकी जन्म कुंडली में कैसे एक्टिवेट होता है उसकी आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, खाना नंबर 3, पहले आप ये समझिए कि खाना नंबर 3 थर्ड हाउस कुंडली का क्या बतलाता है। खाना नंबर 3 में मंगल इस घर के मालिक हैं, इस घर के कारक हैं, बुध इस घर के राशिपति हैं और राहु यहाँ पे उच्च के हैं और केतु यहाँ पे नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं 4 ग्रहों का समावेश खाना नंबर 3 लेके चलता है। खाना नंबर 3 से हमारे छोटे भाई बहन जो है वो देखे जाते हैं। मंगल की मेहनत, साहस, पराक्रम खाना नंबर 3 है जो मंगल को डिनोट करता है। बुध की बुद्धि, दिमाग, कम्युनिकेशन, आपका सेंस, ये सब खाना नंबर 3 जो है वो शो करता है। केतु छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवल, रिश्ते नातों को बिगाड़ना, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो केतु के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन केतु खाना नंबर 3 में भी कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब करने का काम ही करता है। आपकी खुद की समझ बूझ कहीं ना कहीं जो है वो लोगों पे डिपेंड हो जाती है और आप लोगों की बातों में हाँ मिलाने वाले जो है वो बन जाते हैं। और राहु खाना नंबर 3 में जब बैठते हैं तो बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सब कुछ इंसान के पास होता है। ऐसा इंसान कभी भी कर्जदार नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं खाना नंबर 3 की मेहनत को दर्शाने वाला भाव है। अब तीसरा भाव कुंडली के कर्म भाव यानी कि 10वें भाव पर सीधी टक्कर लगाता है और 10वें भाव से तीसरा भाव छठा बन जाता है। तो 6-8 का जो संबंध है वो भी खाना नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। खाना नंबर 3 जो है दोस्तों वो अष्टम से अष्टम है। आपकी जन्म कुंडली का 8वां भाव जो है जिसे हम मृत्यु का भाव बोलते हैं, अष्टम से अष्टम जब आप काउंट करोगे तो खाना नंबर 3 बनेगा। तीसरा भाव बीमारी की आने की अवहेलना है, बीमारी का आने का रास्ता भी है। तो तीसरा भाव कहीं ना कहीं आपको भाग्य भाव को जगाने का भाव भी है। आपकी 7वें भाव से तीसरा भाव भाग्य भाव बनता है। शादी के बाद आपकी उठावत जो है, पार्टनर का जो भविष्य है वो भी तीसरे भाव पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए तीसरे भाव की विवेचना बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है जब आप अपने हाथों या कलाई के ऊपर कुछ ना कुछ धारण करते हैं। दोस्तों, मोस्टली केसेस में 90% लोग जो हैं वो चांदी का कड़ा जो है वो धारण करते हैं। अब चांदी जब हम धारण करते हैं तो ये आपके लिए भविष्य और आपकी मानसिक प्रताड़ना को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है, क्योंकि तीसरा भाव मंगल की
कहीं ना कहीं कारक भाव बोला गया है। अब चांदी जो है वो चंद्रमा है और चंद्र मंगल का योग यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है और आपके अंदर एक मेहनत कश इंसान बनाने की प्रवृत्ति जो है वो आपकी बन जाती है। माता भी कहीं ना कहीं मेहनत कश इंसान होती है जिन लोगों के चंद्रमा तीसरे भाव में बैठते हैं। तो चांदी का कड़ा पहनना यहाँ पे नुकसानदेह नहीं होता। चंद्रमा और मंगल की मदद कहीं ना कहीं सूटेबल होती है, लेकिन चंद्रमा जब बुध से मिलते हैं, क्योंकि जो गुलाई होगी वो भी बुध है और कहीं ना कहीं जब चंद्र बुध का मेल मिलता है तो थोड़ा सा यहाँ पे मन परेशान रहना, मानसिक स्थिति जो है वो कभी ना कभी खराब हो जाना, जब कुंडली में भी बुध आपके खराब बैठे हों। तो इस चीज़ को नोट करने के लिए आपको डलाई वाला जो कड़ा होता है वो ही धारण करना चाहिए। उसके अंदर किसी चीज़ का खोट जो है, जो टांका है, वो नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात जब हम करेंगे कि जब यहाँ पे हम कोई ना कोई गोल्ड का कड़ा पहनते हैं, तो गोल्ड क्या है? बृहस्पति है। अब बृहस्पति जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो मंगल और बृहस्पति का मेल होगा और बृहस्पति का मेल बुध के साथ भी होगा। तो तीसरे भाव में जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो यहाँ पे बब्बर शेर योग जो है वो भी बन जाता है और इंसान छोटों बड़ों को लेके चलने वाला होता है और अपनी भाग्य की बदौलत से आगे बढ़ने वाला इंसान होता है। तो बृहस्पति का कड़ा, सोने का कड़ा जब आप पहनोगे तो यहाँ पे तीसरे भाव की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति जो है वो इतने बुरा फल देने वाले नहीं होते। उम्मीद यहाँ पे ये होती है कि आपको बुध को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना जरूरी होता है, चापलूसी लोगों से आपको यहाँ पे बचना होता है। दोस्तों मोस्टली केसेस में लोग जो हैं वो लोहे का कड़ा भी पहन लेते हैं। अब लोहा, जहाँ पे बात लोहे की आती है तो वो शनि को बिलोंग करता है। अब शनि का कड़ा जब आप तीसरे भाव में पहनोगे तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि शनि कर्म के प्रदान के दाता हैं। अब कर्म क्या है? मेहनत है। तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, आप पराक्रम जो है अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग करोगे और मेहनत से आप आगे बढ़ने वाले जो हैं वो बन जाएंगे। तो शनि जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रह है, डिले करने वाला ग्रह है। तो शनि की पराक्रम को बढ़ाने के लिए जब मंगल की ताकत शनि से मिलेगी तो ये उच्च के राहु का निर्माण भी करती है और शनि बुध से मिलते हैं तो दिमाग भी इंसान का बड़ा अच्छा हो जाता है। तो शनि यहाँ पे रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको अरसा डिले जो है वो आपको मेहनत करने के बाद ही उसका असर मिलेगा। तो इस चीज़ को नोट करना बड़ा ज़रूरी है। स्टील का कड़ा जब आप पहनते हैं तो यहाँ पे राहु की एक्टिवेशन का होना एक्टिवेट हो जाता है। अब राहु तीसरे भाव में उच्च के होते हैं और बुध मंगल से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप राहु का कड़ा भी जो है वो पहन सकते हैं, पर कंडीशन ये होती है कि आपके अष्टम भाव, 9th हाउस और लाभ भाव में राहु के दुश्मन ग्रह जो हैं वो नहीं बैठने चाहिए। तो इस चीज़ को भी नोट करिएगा। दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि लोग जो हैं वो स्टील और चांदी का कड़ा जो है वो इकट्ठा पहन लेते हैं, चांदी और लोहे का कड़ा भी इकट्ठा पहन लेते हैं। अब इस पीछे लॉजिक क्या है कि जब आप चंद्रमा का कड़ा जो कि चांदी का है, अब लोहे का कड़ा जब आप उसके साथ पहनोगे तो चंद्र शनि के मेल से नीच के केतु बन जाते हैं। तो यहाँ पे वो आपको मानसिक पताड़ना, उलझनों में उलझाल देना या फिर आपका मन परेशान रहना, इन सब के पीछे जो तर्क बनता है वो आपकी हाथ की कलाई ही होती है। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी पे कुछ भी पहनते हैं, चाहे वो आप गले में पहने, चाहे पैरों में पहने, चाहे हाथों में पहने, वो आपके ग्रहों को दर्शाता है कि आपके बॉडी के अंदर उस ग्रह की एनर्जी क्या बतलाती है। तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, शनि लाभ भाव में बैठे हैं, आप देखिए लाभ भाव में शनि अच्छे फल देने वाले होते हैं, पैसा, बरकत, शोहरत सब देते हैं पर अपने अरसे में आके। लेकिन जब आप शनि के दुश्मन ग्रह यानी कि सूर्य, अब उसका जब आप तांबे का कड़ा तीसरे भाव में पहनोगे तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर भी पड़ती है। अब सूर्य शनि के टकराव से कहीं ना कहीं बॉडी जो है उसमें शुक्र का नाश होना निश्चित होता है। तो आपके अंदर जो तीसरे भाव में तांबा पहनने के बाद आपके अंदर ऊर्जा आनी थी, उसके विपरीत आपके अंदर शुक्र का जोश जो है वो कम हो जाएगा। मैरिज लाइफ में तकलीफें, उलझने जो है वो बढ़ जाती हैं। इसीलिए 9th हाउस
और भाग्य भाव को देख के ही तीसरे भाव को एक्टिवेट करिएगा, क्योंकि जब भी आप कलाई में कोई काला धागा या फिर किसी भी प्रकार का धागा पहनते हैं, नीला धागा पहनते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के तीसरे भाव को दर्शाता है। दोस्तों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। जब दो ग्रह लड़ते हैं आपस में तो कहीं ना कहीं ग्रहों की तासीर को चेंज करने के लिए भी खाना नंबर 4 की मदद ही ली जाती है, जो कि जल प्रवाह का समान होता है। अब चाहे वो राहु के हम कोई वस्तु जल प्रवाह करते हैं, चाहे वो केतु की वस्तु जल प्रवाह करते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का कड़ा पहनना आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि आप बाकी धातुओं के कड़े जब पहनते हैं। अब लॉजिकली 9th और 11th हाउस जब मिलते हैं तो तीसरा भाव भी उसका एक्टिवेट हो जाता है। तो इस संदर्भ में आपको अपनी कुंडली में ये देखना बड़ा जरूरी है कि आपके भाग्य और 11th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। कहीं आपने उसके एंटी ग्रह, जो उसका दुश्मन ग्रह है, उसका कोई धातु तो नहीं पहन ली है जिससे आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जो है बढ़ गई हैं। तो इस चीज़ को हमेशा नोट करिएगा, तभी आपको उस चीज़ के जो फल हैं वो मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप अपने हाथों में कुछ भी नहीं पहनते हैं दोस्तों, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने पहनना ही है तो बृहस्पति गोल्ड जो है वो भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब तीसरे भाव में एक्टिवेट होंगे तो वो भाग्य भाव को भी देखेंगे और 11वें भाव को भी देखेंगे। दोस्तों, कुंडली में कोई भी चीज़ पहनने के बाद आपको उस ग्रह के जो जड़ राशि है, जैसे तीसरे भाव में बुध जड़ राशि बनती है, उस ग्रह को हमेशा अच्छा रखिएगा। कुंडली में कहीं पे भी वो ग्रह बैठा होगा उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। बाकी दोस्तों, ऐसे ही और कंटेंट, ऐसे ही और वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के